गाइस, अनअकैडमी प्राइस हाइक्स बाय 20% फॉर ऑल सब्सक्रिप्शन सून। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी हां, अनअकैडमी पे अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो तो जल्दी ले लो, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाली है। ये देख सकते हो कि ड्यूरेशन बिफोर प्लस प्राइस हाइक्स प्लस आफ्टर प्राइस हाइक, और उसके बाद आइकॉनिक का बिफोर प्राइस हाइक और आफ्टर प्राइस हाइक। यहां पे प्राइसिंग देख सकते हो। तो अगर आप लेने वाले हो सब्सक्रिप्शन, जल्दी से ले लो। मैंने सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यहां पे आपको AB स्टडी 10 जो कि मेरा कोड है वो डाल देना है लेते टाइम। आगे अगर हम बात करें तो ऑफर भी है एनडीए के लिए। अगर आप 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 मंथ की एसएसबी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री आपको मिल जाएगी। अगर आप 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 मंथ की एसएसबी सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगी। ये 27 मार्च तक अवेलेबल है, 22 मार्च से ऑफर। सीडीएस एफकट सीएफईएफ के लिए भी है। 3 मंथ पे 3 मंथ की एसएसबी प्लस सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ की प्लस सब्सक्रिप्शन पे 3 मंथ की एसएसबी मिलेगी, और 6 मंथ पे 6 मंथ और 12 मंथ पे 12 मंथ की एसएसबी सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तो अगर आप सीडीएस एफकट सीएफईएफ की तैयारी कर रहे हो तो ये भी 22 से 27 के बीच में ही ऑफर अवेलेबल होगी। आगे बात करें एनडीए 1 2022 के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की, तो ये 27 मार्च को लाइव होगी। इस कोड को स्कैन करके आप इनरोल कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसके थ्रू भी आप इनरोल कर सकते हो। इसके लिए यहां पे आपको अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं वर्थ अप टू 20 लाख रुपीज, और 100% स्कॉलरशिप वर्थ अप टू 20 लाख रुपीज। साथ ही साथ अगर हम बात करें सीडीएस 1 के लिए 2022 में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये भी है, सेम प्राइसिंग भी रखी गई है, सेम अवार्ड्स भी रखे गए हैं, और ये भी 27 मार्च को भी होने वाली है। तो स्कैन करके इसके लिए भी इनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दे रखा है। टारगेट एनडीए 1 प्रैक्टिस पीवाईक्यू एमसीक्यू बैच 2022, इसके लिए आप इनरोल कर सकते हो एनडीए 1 के लिए। और फाइनल परीक्षा सीडीएस स्कोर बूस्टर पीवाईक्यू एमसीक्यू बैच, ये स्कोर बूस्टर बैच जो है फाइनल परीक्षा सीडीएस के लिए होने वाली है, तो इसके लिए भी आप इनरोल कर सकते हो। 16 मार्च से ये भी लाइव है। इनरोल करो, फायदा उठाओ। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेते टाइम AB स्टडी 10 जो कि मेरा कोड है, इनरोल करना ना भूलना उस कोड के थ्रू। उससे इनरोल करोगे तो आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। इनरोल करो, फायदा उठाओ। लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन कोस्ट गार्ड, डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, सी ब्लॉक, सेक्टर 62, इंडस्ट्रियल एरिया, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। ये प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड है स्टेज 1 के लिए, और ये मेरे एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आपका भी जो एडमिट कार्ड होगा सेम इसी प्रकार का होगा। उनका जो शिफ्ट है वो जे है। 30 मार्च को इनका पेपर है, वेडनेसडे को, और इनकी रिपोर्टिंग टाइम है 3:30 बजे, क्लोजिंग टाइम है 4 बजे, और एग्जामिनेशन टाइम है 4:45 से लेकर 5:30 के बीच में, क्योंकि डीबी का पेपर है तो डीबी का पेपर 45 मिनट्स का ही होता है। ठीक है। सेंटर भी दिया गया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे सेंटर दिया गया है, और लैंडमार्क यहाँ पे देख सकते हो, सिग्नेचर, बाकी सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं आपको। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें मैं बात क्या करने वाला हूँ, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, आपका एडमिट कार्ड किस टाइप का होना चाहिए, और क्या चीजें आपको लेकर जानी है, यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैरी करना है अपने साथ आपको स्टेज 1 एग्जाम के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूजर नेम फॉर स्टेज 1 एग्जामिनेशन इज योर रजिस्टर ईमेल आईडी, यानी आपका जो यूजर नेम होगा वो रजिस्टर ईमेल आईडी होगी। तो हर जगह ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप अपनी ईमेल आईडी जरूर याद कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं रहेगा आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट एट द एग्जाम सेंटर, क्या है? ओरिजिनल क्लास 10th मार्कशीट, ये होनी चाहिए आपकी एग्जाम सेंटर पे। वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन मेंशन इन ई एडमिट कार्ड। तो ई एडमिट कार्ड में मेंशन कहां होगा, इधर मैं दिखा देता हूं आपको। आधार कार्ड यहाँ दिख रहा है इनका, फोटो आईडी नंबर में आधार कार्ड, तो ये आधार नंबर जो है आपका भी सेम। यहाँ अगर पैन कार्ड होगा तो पैन नंबर दिया होगा, वो आपको लेकर जाना है, उसका ओरिजिनल लेकर जाना है। ठीक है, ये नहीं कि फोटो कॉपी लेकर चले गए। 1 कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, ब्लैक एंड व्हाइट नॉट अलाउड, यानी आपका कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए एडमिट कार्ड का। ब्लैक एंड व्हाइट हुआ तो बाहर कर देंगे, सीधी बात है। आपको मैं बता देता हूं, ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और कोस्ट गार्ड वाले बाहर करेंगे सीधे। 2 in नंबर, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद सिमिलर फेशियल फीचर्स एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी इनका जो ये फेशियल फीचर्स है ना, सेम इसी प्रकार के 2 फोटोज लेकर जाना होगा इनको, आपको भी सेम वही करना होगा। बात आगे क्या लिखा गया है? नॉन सबमिशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर एंड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स प्रिंटेड ऑन द रिवर्स, please present a back-to-back colored printout of this admit card at the exam center। तो बैक टू बैक होना जरूरी है, ये आप लोग ध्यान रखना। ये तो होना ही चाहिए, ये भी होना चाहिए। बैक टू बैक होगा तो वो जरूरी है, होना ही चाहिए आपका।
होगा तो या नहीं, या फिर क्या कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद क्या है, स्पेसिफाइड डेट और टाइम पे जाना है, ये तो आपको पता ही है। कैंडिडेट्स आर टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द स्टेज 1 एग्जामिनेशन सेंटर। एक बार फिर से वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको, जो फोटोग्राफ, एक कलर प्रिंट आउट ले जाना है एडमिट कार्ड का। अब उसके बाद SC ST कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, 2 फोटो कॉपी भी लेके जाना है सेल्फ अटेस्टेड SC ST का, वो इंपॉर्टेंट है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, सीधे दे देना। ओरिजिनल ट्रेन या बस टिकट, कैंसल चेक, लीव फॉर नेफ्ट पेमेंट एंड ट्रैवल फ्रॉम फॉर्म डाउनलोडेड फॉर क्लेमिंग TA, यानी अगर आपको TA चाहिए, ट्रेवल अलाउंस चाहिए, तो आपको ये करना होगा, ये लेकर जाना होगा SC ST कैंडिडेट हो तो, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। अब कुछ लोगों की दिक्कत आ रही है कि नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, क्या गलत होगा और किस तरीके से होगा तो आपका चल जाएगा काम, और कौन सी चीजें, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत होती है तो आपको अलाउड नहीं करा जाएगा, वो यहाँ पे लिखा गया है। ये आप पूरी चीज अच्छे से पढ़ सकते हो, आपके एडमिट कार्ड पे ही आपको दिख जाएगा कि आपका नाम कैसे हो, और इधर लिखा है ICG's डिसीजन, यहाँ पे किसको अलाउ करेंगे, किसको नहीं करेंगे, ये देख रहे हो ना। अगर आपका पैन गलत हो जाता है, ठीक है, और तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ में गलती हो जाती है तो वो अलाउ नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है ना वो दिक्कत कर सकती हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि ये सारी चीजें आपकी सही होनी चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब उसके बाद और कुछ है तो मैं वो बता देता हूँ। एग्जामिनेशन गाइडलाइंस जो हैं वो तो यहाँ पे दी गई हैं। एग्जाम ड्रेस कोड किस टाइप का होना चाहिए, आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, यानी भाई लॉन्ग स्लीव्स नहीं होनी चाहिए, जैकेट नहीं पहनना है, यानी कि आप नॉर्मल पहन के जाना, ठीक है। और आप जो चप्पल पहन के जाओगे ना, जो सिंपल स्लीपर्स पहन के जाओगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, शूज़ मत लेना वरना दिक्कत होगी। उसके बाद क्या है, कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। कोविड-19 के लिए क्या है, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अगर आप लेके जाते हो तो अच्छी बात है, मास्क होना जरूरी है, ओके। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भर लेना है एग्जाम सेंटर के अंदर, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले, जाने से पहले। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन फेस मास्क रखना है पूरे टाइम, सैनिटाइज करना है अपने हाथों को। आफ्टर एग्जामिनेशन आपको मूव आउट करना है ऑर्डरली मैनर में, वो सारी चीजें यहाँ साफ साफ लिखी गई हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर कोविड-19 टू बी प्री फिल्ड बिफोर रीचिंग द एग्जाम सेंटर, पहले ही इसको फिलअप करना, ध्यान रखना ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ना कोविड-19 के लिए, इसको अच्छे से फिलअप कर लेना पहले ही, पहुंचने से पहले ही। यहाँ पे देख रहे हो नाम सारा कुछ दिया गया, ट्रैवलिंग फ्रॉम, ट्रैवलिंग टू, ये आपको डालना है। उसके बाद एग्जाम सेंटर का नाम तो डाला ही है। अब यहाँ सिम्टम्स में यस नो करना है, तो सब में नो ही करना होगा ना, क्योंकि आपको होगा नहीं तो आप क्यों यस करोगे। सिग्नेचर, डेट, नेम, प्लेस, ये सारा कुछ डालकर और तब आपको जाना है, ठीक है। ये हिंदी में भी दी गई हैं चीजें, तो आप अगर इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हो जो ऊपर लिखा गया है, तो आप इधर हिंदी में भी पढ़ सकते हो इसे, और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और हिंदी में यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो हिंदी में क्या क्या दिया गया है वो आप देख सकते हो। हिंदी में इन्होंने कोविड-19 हेतु स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन, ये हिंदी में भी दिया है, तो आप हिंदी वाला भी भरकर ले जा सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा लेके जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी जो कि मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आ जाएगा, और आप फुल ऑन प्रिपेयर्ड रहो इसके लिए, जाओ अच्छे से एग्जाम दो। बाकी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो एग्जाम रिव्यू, वहां पे आपको जल्दी से मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना ताकि दूसरे लोगों के पास पहुंच सके। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।